सो गाइस, ब्रेकिंग न्यूज इज के चावी को लपोटा ने सैक कर दी है। अभी ब्रेकिंग न्यूज आई है, अभी मीटिंग हुई है जिसमें डेको भी थे, चावी भी थे, लपोटा भी थे। और ब्रेकिंग न्यूज ये है और हमेशा ये रहेगी और हिस्ट्री बुक्स के अंदर लिखी जाएगी ये चीज कि लपोटा ने, देखिए, मेसी के ऊपर मैं डिस्कशन करता हूं बाद में। लपोटा ने चावी को सैक किया, ह्यूमिलेट किया, जबकि इसकी जरूरत ही नहीं थी। ये हमेशा हिस्ट्री बुक्स के अंदर लिखा जाएगा। और मी एज अ बारसा फैन पिछले 15-20 साल से मैंने इस तरह ह्यूमिलिएट होते हुए नहीं देखा लेजेंड्स को। जरूरत नहीं थी, मतलब ह्यूमिलिएट आपने तब किया, सैक तब किया जब एक बंदा खुद रिजाइन कर चुका है, जहां पे ह्यूमिलिएट करने की जरूरत ही नहीं थी। आपने उसको ह्यूमिलिएट करके आपने मतलब यूज किया और फिर फेंक दिया। ठीक है, पसंद नहीं आया तो आधा यूज किया, आधा करके फेंक दिया आपने। देखिए, यहां पे बार बार मैं बारसा फैन से एक बात कहूंगा, देखिए ये है एथिकल बातें और ये है मोरल मोरल वैल्यूज जो कि शो करती हैं। मोर देन अ क्लब है ना, ये जो बारसा है ये मोर देन अ क्लब है। क्यों है ये? इसी वजह से है बिकॉज एथिक्स और मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए, हर क्लब में होनी चाहिए और होती भी है। होनी कुछ में नहीं है तो हम क्रिटिसाइज करते हैं इस बात को। मोर देन अ क्लब का मतलब ये है कि आप ह्यूमिलेट करें। तो बार बार कह रहा हूं, बारसा फैंस को इसका परफॉर्मेंस से कोई ताल्लुक नहीं है जो अब हुआ है। वो परफॉर्मेंस वाली बात रह गई थी पीछे। वो पता कहां पे रह गई थी? वो वहां पे रह गई थी जब लपोटा ने चावी के तरले मिनते किए थे रुकने के लिए। वो वहां पे परफॉर्मेंस बेस्ड बात खत्म हो गई थी। ये फेलियर विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस वाली बात वहां पे खत्म हो गई थी। आपने डिसीजन ले लिया था इस सीजन के बाद, जबकि उन्होंने खुद रिजाइन किया हुआ था। ठीक है, आपने डिसीजन ले लिया था, उसके बाद आपने कंटिन्यू करना था। फिर एक जुमला आपको पसंद नहीं आया उस बंदे का कि उसने बता दिया कि हम वर्स्ट फाइनेंशियल सिचुएशन से गुजर रहे हैं क्लब पिछले 25 साल में। दैट इज ट्रू। उस बेस के ऊपर आपने उसको सैक किया। आपने सिर्फ उसको निकाला नहीं कि चलो आपको गुस्सा आया उस बात पे, आपने उसको सैक कर दिया। आपने ह्यूमिलेट किया। ह्यूमिलेट कैसे किया आपने? आपने उसको पॉजिटिव मैसेज सेंड करते रहे, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में चावी ने कहा है। और आपने पीठ पीछे डिस्कशंस की, क्या नाम है, हांसी फ्लिक से। आपने पीठ पीछे कंफर्म कंफर्म कर दिया उनको। और उसके बाद इट वाज सपोज टू हैपन, दिस मीटिंग सपोज टू हैपन ऑन मंडे। फिर आप ऑब्वियसली, पता नहीं, शायद चावी ने कहा होगा, लपोटा ने कहा है कि भाई आज ही मीटिंग होनी है। यू डिडंट हैव द डिसेंसी, तो इसको कहते हैं ह्यूमिलेशन। ठीक है, और चाहे वो लेजेंड होते या ना होते, ये गलत है, हर हाल में गलत है और ये हमेशा गलत रहेगा। इसका परफॉर्मेंस बेस कोई ताल्लुक नहीं था। परफॉर्मेंस बेस तो भाई अल क्लासिको के बाद, इवन पीएसजी गेम के बाद, अल क्लासिको के बाद स्पेशली, या इवन जरोना की गेम के बाद तो आप सैक कर देते। परफॉर्मेंस बेस अगर सैकिंग करनी थी करते सैक आप। तो परफॉर्मेंस बेस्ड सैकिंग नहीं है, कोई प्लान नहीं है। और आप ये चेक करें, देखिए, आप अगर मुझे चैनल पे फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि मैं हांसी फ्लिक के सबसे ज्यादा फेवर में था। आई एम वेरी हैप्पी कि ही इज बिकमिंग अ बार्सिलोना मैनेजर। लेकिन आप इस क्लब की और इस प्रेसिडेंट की प्लानिंग चेक करें, यहां से आपको शो करता है कि देखिए ये फेवर में है। 1 साल +1+1, चावी को भी तो 1+1 ही दे रहे थे ना, वही आपने ऑफर की हांसी फ्लिक को। ही वाज डेस्परेट, ही वांटेड टू मैनेज बार्सिलोना, उसने एक्सेप्ट कर ली। अब वो देख, चावी ने भी यही किया था कि यार मैं कोशिश करूंगा एक सीजन और, हो सकता है मैं जीत जाऊं। हांसी फ्लिक भी यही करेंगे। ठीक है, आपकी प्लानिंग क्या है? 1 साल एक मैनेजर को देने का मतलब यही है कि आप श्योर ही नहीं है उस मैनेजर पे। अगर आप हांसी फ्लिक पे श्योर होते तो चावी ने तो रिजाइन किया हुआ था, आप अपॉइंट कर देते हांसी फ्लिक को। किसने रोका हुआ था? आपने नहीं किया। वो तो उसने बात बोल दी चावी ने जो आपको खटकी, और आपने उसको फिर आप सैक कर दिया। यार एब्सोल्यूट शैम्बल्स। मतलब यार, आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस ह्यूमिलेशन। और देखिए, मैं बारसा फैंस को एक ही बात कहूंगा एंड के ऊपर, भाई, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है प्रेसिडेंट से। मैं एज अ बारसा फैन, मेरा कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है प्रेसिडेंट से। मेरा कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है प्लेयर्स के एजेंट से। मेरा इमोशनल कनेक्शन कोई नहीं है ये जर्नलिस्ट से जो कि बारसा से क्लोज हैं। आप एक तो बारसा फैंस को जब तक ये बात समझ नहीं लगेगी, वी शुड बी इमोशनली इन्वेस्टेड ऑन द फील्ड। और ऑन द फील्ड खिलाने वाले होते हैं मैनेजर और प्लेयर्स। ये जो इमोशनल कनेक्शन है ना, लपोटा ने 15-20 साल पहले क्या किया था, घंटा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसने 15-20 साल पहले क्या किया था। वो अब क्या कर रहा है, किस प्लानिंग के तहत कर रहा है और किस तरह डील कर रहा है सिचुएशंस को। हवाई फायर कर रहा है लपोटा। हवाई फायर है ये हांसी फ्लिक का भी। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट देना हवाई फायर है, ये कोई प्लानिंग है? 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट देना कोई प्लानिंग
कौन बंदा बेवकूफ बंदा कहता है कि ये प्लानिंग है? ये हवाई फायर है, जो कि चल गया तो चल गया, नहीं तो मैं किसी और को ले आऊंगा। होना यही है कि चल गया तो हांसी फ्लिक विल कंटिन्यू, और अगर वो ना चला तो कोई बड़ा प्लेयर लेके आएंगे, बिकॉज 2026 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे हैं, कोई बड़ा प्लेयर लेके आएंगे या कोई बड़ा मैनेजर लेके आएंगे और लॉलीपॉप दे दिया जाएगा। तो हवाई फायर, हम बारसा फैन ये एक्सपेक्ट करते हैं ये हवाई फायर चल जाए लपोटा का, ठीक है, क्योंकि प्लानिंग तो कोई थी नहीं। मैसी के नाम पे इलेक्शन लड़े, मैसी को रोक नहीं पाए, दूसरी दफा भी मैसी को डबल क्रॉस किया। मैसी को पता था ये अंदर से ये ड्रामेबाजियां कर रहा है मेरे साथ, ठीक है, इसने कोई नहीं मुझे कंफर्म करना, बहुत अच्छा किया मैसी ने कि वो चला गया। उसके बाद आप चावी का नाम तक नहीं था आपकी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेसिडेंशियल कैंपेन में आप चावी को लेके आए, बिकॉज आपके पास, आपको तो आके अब समझ नहीं लगी भाई ये तो हमारे पास पैसा कोई नहीं है किसी भी मैनेजर को लेके आने के लिए, ये तो सिचुएशन नहीं बढ़ी, चलो जी चावी को कतर से उठा के ले आते हैं। फिर उससे फ्री में आपने 2.5 साल निकलवा लिए, ठीक है, जहां पे उसने एक बात की कि मुझे रीइंफोर्समेंट चाहिए, आपको वो खटकने लग गया। तो फुदू मत समझे हम बारसा फैंस को, हम बेवकूफ नहीं है, ठीक है, हमें पता है कि क्या चल रहा है, क्या फाइनेंशियल सिचुएशन चल रही है, हम पागल नहीं है भाई। पागल समझना बंद करें बारसा फैंस को, ठीक है, और रिस्पेक्ट करें भाई अपने लेजेंड्स की, इवन प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करें यार। ये कोई तरीका है किसी मैनेजर को सह करने का? तरीका गलत है। परफॉर्मेंस बेस चावी, मैं बहुत दफा कह चुका हूं, कोई मैनेजर बारसा का ये सेकिंग सर्वाइव नहीं कर पाता जिस तरह का जो है वो सीजन गुजरा है बारसा का, कोई मैनेजर नहीं जो है वो कर पाता सर्वाइव। चावी सर्वाइव किए, आपने उनको तरले मिनते किए, रोका, और उसके बाद आपने ये ह्यूमिलेशन की। दिस इज रॉन्ग एंड विल ऑलवेज बी रॉन्ग। भाई मेरी बेस्ट विशेष है यहाँ पे हांसी फ्लिक को, होपफुली उसको पपेट मत बनाया जाए हांसी फ्लिक को, उसको पूरी अथॉरिटी दी जाए साइनिंग्स के ऊपर, सब कुछ उसको उसको पूछ के किया जाए भाई। और मैं चावी को भी ब्लेम करता हूं, क्यों इन्होंने, चावी ने दोबारा एक्सटेंशन का माना यहां पे लपोटा से, जब उनको पता था कि फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है? क्यों माने आप भाई? फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द क्लब भाड़ में गया भाई। अब हांसी फ्लिक भी अगर इनकी टर्म्स के ऊपर माने हैं तो भाई अगर आपको साइनिंग ना मिली तो सीजन के एंड पे रोना मत, क्योंकि अब हम चावी से भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे टाइटल्स, और पहले सीजन में आपसे भी हम एक्सपेक्ट करेंगे टाइटल्स, बिकॉज हम बारसा फैंस को ये बताया गया है कि वी आर नॉट इन ट्रांजिशन, वी विल compete, so we will compete and we will ask for La Liga and Champions League and Copa del Rey at the end of, इसमें से at least 2 trophies we will be expecting at the end of the next जो है वो सीजन। तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये हमें अब चाहिए। अब कोई ट्रांजिशन नहीं है, ड्रामा हो गया बहुत ट्रांजिशन का। अब आप जो बता रहे हैं ना वो हम जो है वो बिलीव करेंगे। तो अब सीजन एंड तक मेरी यही एक डिमांड रहेगी, किधर है टाइटल्स? देयर इज नो ट्रांजिशन, देयर इज नो न्यू मैनेजर। आपने कहा था वी विल कंपीट विद रियल मैड्रिड, तो अब हम करेंगे कंपीट, ठीक है, तो अब कोई ट्रांजिशन नहीं है। बस एक चीज है, बेवकूफ समझ बनाना बंद करें लोगों को और रिस्पेक्ट करें लेजेंड्स की।